हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में टोटल 5 आईपीओ मार्केट में ओपन रहेंगे, जिनमें से 4 तो आज ही के दिन यानी कि 19 अगस्त को ही ओपन हुए हैं। और ये आईपीओज हैं विक्रम सोलार, श्रीजी शिपिंग, पटेल रिटेल और जैम एरोमेटिक्स। जबकि मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ कल यानी कि 20 अगस्त को ओपन होने वाला है। अब देखिए, जब दो आईपीओ सेम टाइमलाइन पर हो तब भी हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से किस में अप्लाई करें। तो यहाँ तो एक साथ 5 आईपीओज हैं, बट एट दी एंड पैसे तो हमारे पास लिमिटेड हैं और आईपीओज हैं बहुत सारे, तो कंफ्यूजन तो होना ही है कि भाई किसकी इश्यू साइज कितनी है, रिटेल पोर्शन कितना है, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे और किस में लिस्टिंग ज्यादा होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इन शॉर्ट बात यह है कि अभी हमारे पास जितने अवेलेबल फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन आईपीओज की प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी ऐसा कौन सा आईपीओ है जिसमें तो हमें अप्लाई करना ही है और किन किन आईपीओज को हम चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 आईपीओज के बारे में बात करने वाले हैं और इनकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम इन कंपनीज के बिजनेस या फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो इन कंपनीज की वेबसाइट पर विजिट करके भी ये सब चीजें पता कर सकते हैं। यहाँ हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे जो कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीजी शिपिंग के बारे में। तो ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि 20 से भी ज्यादा पोर्ट्स पर अपनी कार्गो सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो आईपीओ है ये रहेगा 410.71 करोड़ रुपीस का। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है, यानी कि इसमें ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग सेल नहीं कर रहे हैं। इसका जो रिटेल पोर्शन है वो है 35%। तो अमाउंट वाइज इस आईपीओ में रिटेलर्स को 145 करोड़ रुपीस के शेयर्स दिए जाएंगे। अब वैसे ही उतनी बड़ी साइज का आईपीओ तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी ये जो 5 आईपीओ ओपन है उनमें ये शायद सेकंड या फिर थर्ड बिगेस्ट आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ इश्यू साइज। जीएमपी अभी इसकी है 10 to 12% की रेंज में, यानी कि ग्रे मार्केट में श्रीजी शिपिंग के सीईएस को बस 10-12% का प्रीमियम ही मिल रहा है। और ऑब्वियस भी है, जब एक ही टाइमलाइन पर इतने सारे आईपीओ ओपन रहेंगे तो किसी भी आईपीओ को कोई बहुत ज्यादा डिमांड तो नहीं मिलने वाली। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ये आईपीओ तो काफी डल लग रहा है। खैर, अगर हम नेक्स्ट आईपीओ पटेल रिटेल के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये एक रिटेल सुपरमार्केट चेन ऑपरेट करती है। जैसा डीमार्ट का बिजनेस है वही सेम बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी है। हालांकि ये अभी तक उतने बड़े स्केल पर नहीं है, अभी इनके पास बस 43 स्टोर्स हैं और वो सारे के सारे महाराष्ट्र में हैं। इस आईपीओ की इश्यू साइज बस 242.76 करोड़ रुपीस है और ये इन 5 आईपीओ में से सबसे छोटी साइज का आईपीओ है। इतने छोटे अमाउंट के तो कई बार एसएमई आईपीओ ही होते हैं। खैर, इन 242 में से भी 25.5 करोड़ रुपीस का तो है ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो ये अमाउंट तो मिलेगा कंपनी के प्रमोटर्स को, जबकि 217.21 करोड़ रुपीस का है फ्रेश इश्यू। हालांकि इसमें रिटेल पोर्शन जरूर 45% है, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को ऑलमोस्ट 110 करोड़ रुपीस के शेयर्स दिए जाएंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले इसका 10% था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में इस आईपीओ की डिमांड थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है और अभी पटेल रिटेल के शेयर्स को ग्रे मार्केट में 18% का प्रीमियम मिल रहा है। नेक्स्ट है फिर विक्रम सोलर का आईपीओ। वेस्ट बंगाल बेस्ड ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस सेगमेंट में ये काफी नोवन कंपनी है। वैसे अगर बाकी चारों आईपीओ से कंपेयर करें तो ये काफी बड़ी साइज का आईपीओ रहेगा। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 2079.37 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1500 करोड़ रुपीस का तो है फ्रेश इश्यू और रिमेनिंग अमाउंट है ओएफएस, जो कि है 579.37 करोड़ रुपीस। रिटेल पोर्शन इसमें भी 35% है, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में रिटेलर्स को 728 करोड़ रुपीस के शेयर्स मिलेंगे और जीएमपी अभी इसकी है 14%, जो कि पहले तो थी 20%, लेकिन थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में इसमें देखने को मिला है और इसके प्रीमियम्स कम हुए हैं। और वैसे बड़ी इश्यू साइज के कारण ये आईपीओ आपको काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इश्यू है। इस कंपनी के ऊपर, इसके प्रमोटर्स के ऊपर और इसके डायरेक्टर्स के ऊपर दुनिया भर के केसेस पेंडिंग है। बहुत सारे लीगल केसेस में ये कंपनी फंसी हुई है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फिर जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ। ये जो कंपनी है ये एरोमा केमिकल्स और कुछ खास तरह के ऑयल्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि कॉस्मेटिक आइटम्स में, फार्मा कंपनीज में और वेलनेस इंडस्ट्री में काम लिए जाते हैं। ये आईपीओ है 451.25 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 175 करोड़ रुपीस का तो है फ्रेश इश्यू और 276.25 करोड़ रुपीस का इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होगा। रिटेल पोर्शन इस आईपीओ में 35%, यानी कि रिटेलर्स को ऑलमोस्ट 158 करोड़ रुपीस के शेयर्स मिलेंगे। और ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम्स पहले तो 12% के थे, लेकिन अब इसकी जीएमपी बस 7% रह गई है। तो ऑब्वियस है कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो इस आईपीओ में भी कोई खास दम वाली बात तो नहीं है। और लास्ट है फिर कल ओपन होने वाला मंगल इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ।
ये जो कंपनी है ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। इसका जो आईपीओ है वो है एग्जैक्ट 400 करोड़ रुपीज का और ये फुल्ली फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा अमाउंट जाएगा इस कंपनी के पास। इसमें ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है। रिटेल पोर्शन इस आईपीओ में भी 35% है। वैसे बस एक पटेल रिटेल वाला आईपीओ है जिसमें 45% का रिजर्वेशन है। बाकी चारों आईपीओज में रिटेलर्स के लिए 35% शेयर्स ही है। अगर बात करें इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो अभी तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि अभी तो एक तरह से इसके जीएमपी एकदम जीरो है। तो दोस्तों अभी तो ये सारे ही आईपीओ बहुत डल लग रहे हैं। एक साथ इतने सारे आईपीओ आ रखे हैं कि किसी को भी अच्छी डिमांड तो मिल नहीं रही। तो पर्सनली मुझे तो इनमें से किसी भी आईपीओ को लेकर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक ऐसा आईपीओ चूज करना ही है जिनमें अलॉटमेंट चांसेस अच्छे रहे, तो वो होगा विक्रम सोलर का आईपीओ, क्योंकि इन पांचों में ये सबसे बड़ी साइज का आईपीओ है। तो शायद ये उतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा। हालांकि इस कंपनी पर एलिगेशंस बहुत सारे हैं, तो उस चीज को लेकर आप कंफर्टेबल है या नहीं ये आपको डिसाइड करना होगा। वहीं अगर बात करें इन आईपीओ में लिस्टिंग एज के बारे में, तो ये सारे आईपीओ एक ही कैटेगरी में है। सबकी जीएमपी 20% से कम है, तो एक रिस्क फ्री वाली बात तो किसी भी आईपीओ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इन आईपीओज की एक ओवरऑल रैंकिंग डिसाइड करें, तो नंबर 1 पर तो होगा पटेल रिटेल का आईपीओ, जिसमें अलॉटमेंट नो डाउट काफी टफ रहेगा क्योंकि इसकी इश्यू साइज बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा लिस्टिंग एज भी हमें इसी आईपीओ मिल सकते हैं क्योंकि इसकी जीएमपी अभी 18% है और ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। फिर नंबर 2 पर होगा विक्रम सोलर का आईपीओ, जिसमें अलॉटमेंट तो रिलेटिवली थोड़ा इजी रहेगा ही, लेकिन साथ ही अभी इसकी जो जीएमपी है वो है 15% के आसपास। तो ठीक ठाक लिस्टिंग एज भी हमें इस आईपीओ में मिल सकते हैं। अब बाकी आईपीओ में वैसे तो ज्यादा कुछ चूज करने को नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर 3 पर हम रखेंगे श्रीजी शिपिंग को, फिर नंबर 4 पर जैम एरोमेटिक्स और नंबर 5 पर होगा मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, क्योंकि बाकी आईपीओ की तो फिर भी थोड़ी बहुत डिमांड है, लेकिन इस आईपीओ को तो ग्रे मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं मिल रही। इसके तो अभी ट्रेड्स भी शुरू नहीं हुए। तो दोस्तों अभी के हिसाब से तो मैं शायद बस एक पटेल रिटेल के आईपीओ में ही अप्लाई करने का प्लान करूंगा, और वो भी बस रिटेल कैटेगरी में। बाकी सारे आईपीओ बहुत रिस्की लग रहे हैं। हालांकि अभी इन आईपीओ को क्लोज होने में काफी टाइम बाकी है, तो वैसे भी फाइनल कुछ भी डिसाइड करने से पहले हमें इनके लास्ट दिन तक का वेट तो करना ही है। अभी तो इनकी जीएमपी काफी फ्लक्चुएट होगी, हो सकता है कि ग्रे मार्केट में इन आईपीओ की डिमांड और भी इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से रेगुलर अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इन सब आईपीओ को लेकर आपका क्या प्लान है? आप इनमें से किस किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, एंजल वन में एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।